क्षेत्र है, विकास नगर क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक प्लान है और नशीले पदार्थों का जो है कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे स्टोन क्रशर वैली तो जोन खोल दिया गया है, लेकिन आमजन परेशान है उसकी धूल धक्कड़ से, उसके साउंड से। निकट जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, खेती है, कृषि है, उससे प्रभावित हो रही है। ये जो तमाम क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इसका संज्ञान लिया जा रहा है। फेज मैनर में इनको टेकअप किया जा रहा है और कहीं पे भी अगर अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी तहसील स्तरीय समिति हमारे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे क्षेत्रों में। आज यहाँ का है तो कल हम विकास नगर की तरफ भी लगाएंगे, काशी की तरफ भी लगाएंगे, तिगनी तक जाना है। तो वो सभी समस्याएं जैसे जैसे सामने आएंगी, प्रकाशित होंगी, तत्काल एक्शन भी उसी तरह से लिया जाएगा। सर, क्षेत्र में भूमाफियाओं का एक बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है। सरकारी भूमियाँ जो है फुटबोध की जा रही है, काफ़ी निर्माण कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ पछुआ दूर में रहेगा। मुस्लिम बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों से आने वाली बड़ा चिंता का विषय है सर। देखिए, अनियमितता किसी भी प्रकार की हो, चाहे लैंड फ्रॉड से रिलेटेड हो या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, उसका एक प्रोसेस है कि जब जांच में तथ्य साबित हो जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं, देन वी आर बाउंड टू टेक एक्शन। तो ऐसे कई प्रकरणों पे ऑलरेडी इंक्वायरी सेटअप की जा चुकी है। तो जैसे उनकी रिकमेंडेशन आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सर, क्षेत्र में डेंगू बड़ा तेज़ी से बढ़ता दिख रहा है। किस तरीके से रख रखाव के, किस तरीके से आपने आदेश किए हैं उनके स्वास्थ्य विभाग? हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रही है और जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, अर्बन आशाज हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉयज़ हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनका भी हमने डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कोशिश की है सबसे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और उनको कोई समस्या ना आए। यदि वो मोटिवेटेड रहेंगे तो तभी वो पब्लिकली अच्छा काम कर पाएंगे। तो उनकी समस्याओं का हमने निदान करने का कोशिश की है और उनके अभियान लगातार जारी हैं। हाउस टू हाउस सर्वे, एजुकेशन, सेंसिटाइजेशन, कहीं पे पानी का एकत्रित ना होने दिया जाना, वो लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। और जो केसेस आ रहे हैं उनकी भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जा रही है हमारे अस्पतालों में। हमारी IDS की टीम्स बनी हुई हैं हेल्थ विभाग से, सर्वेलेंस टीम्स हैं, उसके बाद फॉलोअप टीम्स हैं। जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके हेल्थ का लगातार ख्याल रखें। सर, स्कूलों में बढ़ती फीस कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ा चिंता का विषय साबित हो रही है। पेनल्टियाँ लगाते देते हैं स्कूल वाले और उनको कहीं ना कहीं जो है अभिभावकों को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना। मैं अभिभावकों का तहसील विकास नगर क्षेत्र ढकरानी में स्थित एक स्टोन क्रशर संचालित है, लेकिन संचालक निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण ही नहीं, निकट क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतम ऋषि आश्रम, गंगबेवा, बावड़ी सहित क्षेत्र की कई बीघा कृषि भूमि, आम के बागानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्टोन क्रशर से उड़ती उड़ती धूल ने संपूर्ण ढकरानी भीमावाला गांव की बसावट की बाशिंदों की सुकून भरी नींद भी छीन ली है। खनन के मानकों के स्टोन क्रशर के चारों तरफ ना तो ऊंची बाउंड्री वाल के अलावा हरे भरे पर्दे की दीवार तक नहीं है। स्टोन क्रशर मालिक ने अपनी सुविधा के लिए निकट यमुना नदी में आम के बागों के बीचों बीच एक अवैध रास्ता निकाल रखा है, जिस रास्ते का फायदा स्टोन क्रशर मालिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यमुना नदी का सीना छलनी कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। इस स्टोन क्रशर की उड़ती धूल से निकट यमुना नदी का जल प्रदूषित ही नहीं, यमुना किनारे बसे वन्य जीव परिंदों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। जबकि यमुना नदी के पर्यावरण को बचाने के लिए निकट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यमुना नदी में खनन चुगान पर पाबंदी लगा रखी है। शुक्रवार को भाववाला में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर कैंप में जिलाधिकारी सविन बंसल से पत्रकार कल्याण समिति के पदाधिकारी ने टकरानी स्थित राधेश्याम स्टोन क्रशर पर मानकों एवं नियमों की धज्जियां उठाने की शिकायत जिलाधिकारी से की। जिला अधिकारी ने विकास नगर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार से कार्यवाही करने और रिपोर्ट तलब करने की बात कही। मुलाकात करने वालों में अध्यक्ष महेश रावत, उपाध्यक्ष विनोद रोधान, महासचिव देवेंद्र राय, सचिव राजिक खान आदि मौजूद रहे। हमारे बहुउद्देशीय शिविर लगाने का पहले से ही प्लान है। जितने हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, ब्लॉक्स हैं, हमारे ज़िले में हर एक ब्लॉक में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आम जनमानस को पब्लिक सर्विसेज एक्सेस करने में कठिनाई रहती है। डिस्टेंस ज़्यादा है, वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं जिनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन एफर्ट बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। मुख्यालय पे ऑफिस में आना, अप्लाई करना, फिर उसको फॉलोअप करना। तो ये पहले से हमारा प्लान था कि जितने भी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वो मैप किए जा चुके हैं प्रत्येक ब्लॉक में, तहसील में।
और वहाँ पे सभी विभागों के अधिकारियों को साथ ले जाकर उनके डोर स्टेप्स पर ही हमको पब्लिक सर्विसेज प्रदान करनी है। वो भले ही वो हमारे स्वास्थ्य शिविर हों, विकलांग प्रमाण पत्र हों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हों जिसको हम मानसिक विकलांगता बोलते हैं, वो सभी डॉक्टर्स उपस्थित हैं। सभी प्रमाण पत्र आज ही जारी किए जा रहे हैं और उनके बाद उनकी पेंशन भी आज ही लगाई जा रही है। इसी तरह से हमारे आयुष्मान कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, वो मौके पर ही बनाकर संबंधित को प्रदान किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा शिविर है, हमारे यहाँ पे बहुत डेयरी फार्मर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री का जो पालन करते हैं, उनके पशुओं को कोई रोग है, कोई दवाई चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तो वो सभी डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं, रिपोर्ट्स लगती हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए, वो भी मौके पर ही लगाई जा रही है। और जो हमारे कृषि उद्यान के यंत्र बनते हैं, दवाइयाँ चाहिए, कुछ छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी स्पॉट पर ही दिए जा रहे हैं। इसका एक सोशल उद्देश्य भी रहता है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसका गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट उजागर हो, ट्रस्ट बढ़े। जो पब्लिक ट्रस्ट है वो एक नींव है, कॉर्नरस्टोन है गुड गवर्नेंस की। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें पब्लिक ट्रस्ट एक मुख्य घटक है। तो इन आयोजनों से उसमें वृद्धि होती है। सर, राजधानी से लगा हुआ जो पचौदों क्षेत्र है, विकास नगर क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक प्लान है और नशीले पदार्थों का जो है कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे स्टोन क्रशर वैली तो जोन खोल दिया गया है, लेकिन आम जन परेशान है उसकी धूल धक्कड़ से, उसके साउंड से। निकट जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, खेती है, कृषि है, उससे प्रभावित हो रही है। ये जो तमाम क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इसका संज्ञान लिया जा रहा है, फेज मैनर में इनको टेकअप किया जा रहा है और कहीं पे भी अगर अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी तहसील स्तरीय समिति हमारे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे क्षेत्रों में। आज यहाँ का है तो कल हम विकास नगर की तरफ भी लगाएंगे, कालसी की तरफ भी लगाएंगे, तिगनी तक जाना है। तो वो सभी समस्याएं जैसे जैसे सामने आएंगी, प्रकाशित होंगी, तत्काल एक्शन भी उसी तरह से लिया जाएगा। सर, क्षेत्र में भूमाफियाओं का एक बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है। सरकारी भूमियाँ जो है फुटबोध की जा रही है, काफ़ी निर्माण कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ पछुआ दूर में रहेगा। मुस्लिम बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों से आने वाली बड़ा चिंता का विषय है। सर देखिए, अनियमितता किसी भी प्रकार की हो, चाहे लैंड फ्रॉड से रिलेटेड हो या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, उसका एक प्रोसेस है कि जब जांच में तथ्य साबित हो जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं, देन वी आर बाउंड टू टेक एक्शन। तो ऐसे कई प्रकरणों पे ऑलरेडी इंक्वायरी सेटअप की जा चुकी है। तो जैसे उनकी रिकमेंडेशन आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई। सर, क्षेत्र में डेंगू बड़ा तेज़ी से बढ़ता दिख रहा है। किस तरीके से रख रखाव के, किस तरीके से आपने आदेश किए हैं उनके स्वास्थ्य विभाग? हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रही है और जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, अर्बन आशाज हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉयज़ हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनका भी हमने डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कोशिश की है सबसे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और उनको कोई समस्या ना आए। यदि वो मोटिवेटेड रहेंगे तो तभी वो पब्लिकली अच्छा काम कर पाएंगे। तो उनकी समस्याओं का हमने निदान करने की कोशिश की है और उनके अभियान लगातार जारी हैं। हाउस टू हाउस सर्वे, एजुकेशन, सेंसिटाइजेशन, कहीं पे पानी का एकत्रित ना होने दिया जाना, वो लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। और जो केसेस आ रहे हैं उनकी भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जा रही है हमारे अस्पतालों में। हमारी IDS की टीम्स बनी हुई हैं हेल्थ विभाग से, सर्वेलेंस टीम्स हैं, उसके बाद फॉलोअप टीम्स हैं, जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में उनके हेल्थ का लगातार ख्याल रखते हैं। सर, स्कूलों में बढ़ती फीस कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ा चिंता का विषय साबित हो रही है। पेनल्टियाँ लगाते देते हैं स्कूल वाले और उनको कहीं ना कहीं जो है अभिभावकों को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना। मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसे केसेस हैं वो स्पेसिफिकली हमको सबमिट करें। कहीं पर भी ऐसा केस आता है तो हम तत्काल कार्रवाई करें। थैंक यू।